students of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 7, conservation of plants and animals. How to conserve plant and animals. Last lectures में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग टाइप के रिजर्व्स बना रखे हैं, लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो इन प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें अब बताऊंगी आपको कि व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं. मतलब ये वो एरिया हैं जिनके अंदर प्लांट और एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. As you are aware that biodiversity is the variety of plant and animals and microorganisms generally found in an area. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एक पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव कर रहे हैं. तो दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं और बहुत ही अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं. ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया. अब बायोस्फीयर रिजर्व का काम है इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना. इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना ताकि इनको हम किसी तरह से सेव कर सके, इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें. ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पे काम कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स. ये वो एरिया होते हैं जिनके अंदर कोई भी एनिमल को ना तो हम हंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से उनकी हंटिंग पॉसिबल नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर सकते, प्लांट्स को नहीं काट सकते, डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते. तो दीज आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स विच प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री. ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपने इस टेबल को फिल करना है. प्रोटेक्टेड एरिया इन माय डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो मुझे उसमें डालना है 1 है, 2 है, 3 है. फिर मेरे स्टेट में कितने हैं, फिर मेरी कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप. अब देखो ये एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया हुआ है. ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको अलग अलग तरह के सेंचुरी का नाम है. जैसे देखो पंचमढ़ी सेंचुरी, ठीक है, और सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, बोरी सेंचुरी, ठीक है, तवा रिजर्वायर. तो ये वो पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ये वो जगह है, ये वो एरिया है जिन्हें अलग अलग कलर से शेड करके दिखाया हुआ है टू क्लैरिफाई यू कि ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पर हम लोग एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल और बहुत सारी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस्ट होती जा रही है. ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पर हम अलग अलग टाइप की लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये रिजर्व एरिया होते हैं. ठीक है, ये वो एरिया होते हैं जिसमें बिना परमिशन के, बिना किसी उसके कोई भी किसी भी एनिमल या प्लांट को हर्ट नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये आप दोबारा नेम देखो, पंचमढ़ी सेंचुरी, ठीक है, और सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, बोरी सेंचुरी और तवा रिजर्वायर. दीज आर द प्लेसेस वेयर द biodiversity is being tried to be preserved. फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ और फोना का मतलब होता है एनिमल लाइफ.
द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट लाइफ है उसे फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल लाइफ को फोना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये फ्लोरा के एग्जाम्पल हैं। चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड ओक, वुल्फ, ये फोना के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इन सब को हमने रिजर्व करने की, कंजर्व करने की कोशिश की गई है। तो ये वो लाइफ है जो बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सरवाइव कर रही है। अब स्लाइड की फोटो के अंदर देखो फ्लोरा दिखाया हुआ है, साल, जामुन, सिल्वर फर्न एंड अर्जुन, ये फोटो दिखाई हुई है। ठीक है, जिसमें हमें डिफरेंट प्लांट लाइफ दिखाई हुई है। फ्लोरा बोलते हैं जिसे डिफरेंट प्लांट लाइफ को, दैट इज ट्राई टू बी कंजर्व्ड इन द रिजर्व्स। अब स्लाइड की फोटो के अंदर देखो फोना लाइफ दिखाई हुई है, चीतल, चिंकारा, ब्लू बुल, वाइल्ड डॉग। तो these are the different animal life which is surviving in the biosphere reserves. To protect them, these biospheres are made to protect this fauna life. What is endemic species? Endemic species are those species of plant and animal which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है किसी भी प्लांट या एनिमल की, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में तो सरवाइव कर रही है लेकिन कहीं और सरवाइव नहीं कर रही नेचुरल वे में, तो उसे बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सरवाइव कर रहे हैं और कहीं सरवाइव नहीं कर रहे, तो दे आर सेड टू बी एंडेमिक स्पीशीज। तो ये एंडेमिक स्पीशीज जो हैं आपके, ये एक पर्टिकुलर जोन के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं, कंट्री के भी हो सकते हैं, जो एक जगह पर तो लाई कर रहे हैं, एक जगह पर तो सरवाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अदर जगह पे वो पॉसिबल नहीं है, अदर जगह पे वो प्रेजेंट नहीं है इन ए नेचुरल फॉर्म, तो दे आर सेड टू बी एंडेमिक स्पीशीज। साल, सेलेगिनिला, फर्न, वाइल्ड मैंगो एंड पालीमोर्फा बैम्बू आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे कुछ फ्लोरा लाइफ है जो सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही है और कहीं भी लाई नहीं कर रही नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, जैसे साल है, ठीक है, वाइल्ड मैंगो है, पालीमोर्फा बैम्बू है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फ्लोरा लाइफ है जो सिर्फ इधर ही एग्जिस्ट कर रही है। बाइसन, इंडियन जायंट, स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, इंडियन जायंट स्क्वेरल पूरा एक नाम है, इंडियन जायंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, ये भी एंडेमिक फोना लाइफ है जो कि सिर्फ इसी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही लाई कर रही है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे नई स्पीशीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है, तो और साथ में नेचुरल हैबिटेट होते जा रही हैं, फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं ये भी एंडेंजर्ड हो गई हैं। ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर एरिया में है, दूसरी जगह पर नहीं है, तो बहुत कम नंबर में है, तो दे कैन बी एक्सटिंक्ट एनी टाइम। ठीक है ना, एंडेंजर्ड का मतलब जिनकी क्वांटिटी बहुत, जिनका नंबर बहुत कम रह गया है, जो बहुत कम नंबर में लाई कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी एंडेंजर्ड, चाहे वो प्लांट लाइफ हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो। ठीक है, तो इनके हैबिटेट खत्म हो रहे हैं क्योंकि नेचुरल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट एरिया खत्म हो रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, नई स्पीशीज कई और डेवलप हो रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एंडेमिक स्पीशीज जो है आपकी
ये एंडेंजर्ड होती जा रही है। अब देखो जो आपकी एंडेमिनिक स्पीशीज है उसके कुछ एग्जाम्पल जो है आपको स्लाइड की फोटो में दिखाए हुए हैं। वाइल्ड मैंगो जो सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही लाई कर रहा है। जायंट स्क्वेरल ये भी सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही लाई कर रही है और कहीं भी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। What are wildlife sanctuaries? A wildlife sanctuaries provide protection and suitable living condition to wild animals. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो उस हिसाब से बनाई जाती हैं, वहाँ पर लिविंग कंडीशन वैसे ही देने की कोशिश की जाती है जैसे ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर सके, इनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखें इनको, ठीक है। यहाँ पर पोचिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब इनकी किलिंग, इन एनिमल्स की किलिंग जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। दे आर टोटली प्रोटेक्टेड इन दीज सेंचुरीज। इनको कैप्चर कोई नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। देयर आर टोटल 531 सेंचुरीज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में टोटल 531 सेंचुरीज हैं जहाँ पर एनिमल्स लाइक एलिफेंट, गोल्डन कैट, राइनासरस ये सब प्रोटेक्टेड है। घड़ियाल, दीज आर प्रोटेक्टेड। Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forest and bushlands in the deltas of big rivers. और जो हमारी इंडियन सेंचुरीज बनी हुई हैं उनका यूनिक लैंडस्केप है, ठीक है। ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, बड़ी बड़ी बुशीज लैंड्स हैं, ठीक है, इन द डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। जो बड़ी रिवर्स अपने डेल्टाज बनाती हैं, जो फर्टाइल लैंड ड्रेन कर देती हैं अपने आने से, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, बुश लैंड्स हैं, ठीक है। द थाटेकड़ बर्ड सेंचुरी इज द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ केरला। द सेंचुरी इज अ हैबिटेट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कुकू, ऑरेंज हेड, थ्रश, ओरिएंटल डार्टर, विस्कर्ड टर्न आर सम अदर बर्ड्स हैविंग होम हेयर। थाटेकड़ जो बर्ड सेंचुरी है ये हमारी फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है केरला की, जो केरला में बनी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग वेराइटीज के बर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग बर्ड्स जो है वो यहाँ पर उनका हैबिटेट यहीं पर है, मतलब वो यहीं रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको उनका नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। कुकू, ऑरेंज हेड, थ्रश, ओरिएंटल डार्टर, बिस्कट टर्न, इन्हीं में से कुछ बर्ड्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं और प्रोटेक्टेड है। नेशनल पार्क, these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystems. ये रिजर्व्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, ताकि ये होल सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। The finest Indian teak is found in this forest. The project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. देखो नेशनल पार्क जो है वो बहुत बड़ा एरिया को कवर करते हैं, लार्ज इनफ होते हैं जिससे ये पूरे सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब सिर्फ इसमें फ्लोरा और फोना नहीं होता, लैंडस्केप है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी है, उसका पार्ट है इकोसिस्टम, तभी तो बोला गया ना इसको। इकोसिस्टम क्या है, जिसमें हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हुए सरवाइव करते हैं। तो सिर्फ प्लांट और एनिमल लिविंग बींग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, ठीक है, लैंडस्केप भी है। उस हिसाब से उन्होंने उसका नेचुरल एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जहाँ पर जो है आपका इंडियन टीक जो है वो फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है वो यहीं पर ही अवेलेबल है, ठीक है। टीक जो है वो एक तरह की लकड़ी है, जो फाइनेस्ट फॉर्म है उसकी वो यहीं पर ही मिलती है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन लॉस्ट होते हुए नंबर्स को
प्रिजर्व किया जा सके, टाइगर को बचाया जा सके, उसके नंबर को बढ़ाया जा सके। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. प्रोजेक्ट टाइगर चलाने का मेन पर्पस था कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन जो बची हुई है उसको और बढ़ाया जा सके, उसे मेंटेन किया जा सके, उसके सर्वाइवल को इंक्रीज किया जा सके। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। जो हमारे डिसअपियर होते हुए स्पीशीज हैं उनमें से हमारा टाइगर एक है। ठीक है, टाइगर वो स्पीशीज है जो लोस्ट होती जा रही है, जो डिसअपियर होती जा रही है धीरे धीरे, उसको बचाना है हमने, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। अब इसमें सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे लिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी वजह से जो नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखा है टाइगर्स का वो कहीं भी नहीं दिखा। किसी और रिजर्व में किसी और जगह पे इतना नंबर इंक्रीज नहीं हो पाया जितना टाइगर का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ। Once upon a time, animals like lion, elephant, wild buffalo and Barasingha were also found in the Satpura National Park. एक समय था जबकि यहाँ पर लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और बारसिंगा जैसे एनिमल भी यहाँ पर देखने को हमें मिलते थे। जैसे देखो फोटो में दिखाए हुए हैं टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बारसिंगा। Animal whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are said to be endangered animals. अब endangered animal की क्या डिफाइन है, किन्हें बोलते हैं endangered animal? जिनका नंबर जो है वो बहुत कम हो चुका है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, मतलब जिनका खत्म होना ऑलमोस्ट तय है। ठीक है, दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल। जो बिल्कुल डिमिनिशिंग लेवल पे है, जिनका बहुत कम नंबर रह गया और वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, दे आर एंडेंजर्ड एनिमल। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन द नेचुरल हैबिटेट। द स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। अब कुछ एनिमल का सर्वाइवल जो है, कुछ एनिमल को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? नेचुरल हैबिटेट का ख़त्म होना। उनको उनका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पाते। और जो छोटे एनिमल्स हैं वो और भी ज़्यादा एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बिगर के कंपैरेटिवली छोटे एनिमल्स जो हैं दे आर बिकमिंग मोर एक्सटिंक्ट। At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. अब हमने स्नेक्स को मार दिया, फ्रॉग को मार दिया, लिजर्ड्स, बैट्स, आउल्स रथलेसली, मतलब बिना सोचे समझे, बिना ये विचार किए, बिना ये रियलाइज किए कि उनकी इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है। By killing them we are harming ourselves. उनको किल करने का मतलब है हम खुद को हार्म कर रहे हैं। They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. अब वो हमसे छोटे जरूर हैं, लेकिन उनका जो इकोसिस्टम में रोल है उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमने बिना सोचे समझे जो स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड मारे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम अपने इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। हम बहुत सारे फूड चेन्स को खराब कर रहे हैं, क्योंकि एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, और हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। हम भी उसी इकोसिस्टम का पार्ट है, हम भी फूड चेन्स का पार्ट है। तो हार्मिंग देम मीन्स हार्मिंग आवरसेल्व्स। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। An ecosystem is made up of all the plant, animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, river, delta, etc.
अब हमारे अर्थ के ऊपर फूड चेन्स हैं और फूड वेब्स हैं। फूड वेब्स क्या होते हैं? बहुत सारे फूड चेन्स का इंटरलिंकिंग होना। फूड चेन्स जो है वो बहुत सारी इंटरलिंक्ड है, एक एनिमल को खाने वाला एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ग्रास, अगर हम प्लांट की बात करें तो बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, प्लांट को खाने वाले बहुत सारे हैं। तो इस तरह से मैनी फूड चेन्स व्हेन लिंक टुगेदर फॉर्म अ फूड वेब। अब इस इकोसिस्टम में प्लांट भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा भी है। क्योंकि इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम वो पार्ट होता है जिसमें हमारे लिविंग और नॉन लिविंग मिलके आपस में इंटरेक्ट करते हुए सरवाइव करती हैं। जैसे अगर हम एक गार्डन में बैठे हैं तो गार्डन में हमारा क्या है? प्लांट्स भी हैं, छोटे छोटे बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है, और साथ में और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होना, एयर की अवेलेबिलिटी होना, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग आपस में मिलके इंटरेक्ट करते हुए जो सर्वाइवल होता है, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फूड चेन, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फूड वेब। Now your lecture is over. Listen the lecture 2-3 times and prepare your notes. And if any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.